मिहिर अपने ऑफिस में एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो भी मिहिर को बहुत पसंद करती थी। मिहिर के घर वालों ने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया था। इसलिए एक दिन अच्छा मौका देखकर मिहिर ने उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। शादी का नाम सुनकर लड़की ने सीधा इनकार कर दिया। इस पर मिहिर को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर घर वालों की पसंद की लड़की से शादी करने के लिए हामी भर दी। घर वालों ने मिहिर से कहा भी कि वो एक बार चलकर लड़की को देख ले, पर मिहिर ने कहा आपकी पसंद ही मेरी पसंद है, आप लोग बस जल्द से जल्द शादी कर दीजिए। घर वालों ने मिहिर की बात मान ली और उसकी शादी करा दी। पूरी शादी में दुल्हन का मुंह घूंघट से ढका हुआ था, इसलिए मिहिर दुल्हन का चेहरा नहीं देख पाया। मिहिर की पत्नी मयूरी विदाई के बाद उसके कमरे में घूंघट डालकर रात भर मिहिर के आने का इंतजार करती रही, पर मिहिर उस रात कमरे में नहीं आया। मिहिर ने मयूरी से शादी बस उस ऑफिस वाली लड़की को जलन महसूस कराने के इरादे से की थी। बाकी उसे मयूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सारी रात अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा और सुबह होते ही लौट आया। मयूरी उसके इंतजार में बैठे हुए ही सो गई थी। कमरे में मिहिर के कदमों की आहट से उसकी नींद टूटी तो वो फिर नई दुल्हन की तरह घूंघट डालकर बैठ गई। मिहिर ने उसकी तरफ देखा और कहा, देखो तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, और ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रखना कि मैं तुम्हारे चेहरे से घूंघट उठाऊंगा। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, भले ही अब वो नहीं करती, पर मैं उसके अलावा किसी और का नहीं होऊंगा। मिहिर की बात सुनकर मयूरी के आंसू उसी के पैरों पर टपकने लगे। रोते हुए मयूरी बोली, तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? मयूरी की आवाज सुनकर मिहिर पूरी तरह चौंक गया। वो सोचने लगा, अरे नहीं, ये तो मेरे प्यार, मेरी मयूरी की आवाज है। क्या हुआ, अब भी मेरा घूंघट नहीं हटाओगे? मयूरी ने कहा तो मिहिर ने बिना देर किए घूंघट हटा दिया। आह, तुम दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही हो, मेरी मयूरी, मेरी पत्नी मयूरी। मिहिर खुशी से बावला हुआ जा रहा था कि ये वही लड़की है जिसको मैं हमेशा से अपनी पत्नी बनाना चाहता था। फिर मिहिर ने पूछा कि ये सब हुआ कैसे? तो मयूरी ने बताया कि एक दिन मिहिर की माँ ने उनकी बातें सुन ली थी और वो समझ गई थी कि नरेंद्र उसे पसंद करता है। फिर उन्होंने मिहिर के फोन से नंबर लेकर मयूरी को फोन किया और सारी बातें की। मयूरी की तरफ से हाँ सुनकर उन्होंने उसके घर वालों से शादी के लिए बात कर ली। मयूरी उसे सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए शादी के लिए मना किया, लेकिन मिहिर इतना अगड़ू था कि शादी से पहले एक बार भी मिलने को राजी नहीं हुआ और सरप्राइज इतना लंबा खिंच गया। मिहिर को अपनी बेवकूफी पर बहुत हंसी आई और दोनों ने अपने नए रिश्ते की शुरुआत की। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।